नमस्ते नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति पाठशाला में। तो बहुत दिनों के बाद हम फिर अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति पाठशाला पे एक और वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है कीबोर्ड ऑफ ट्यूटोरियल। यानी आज की क्लास में हम सीखेंगे कीबोर्ड की सभी कीयों की जो कीबोर्ड में जैसे शिफ्ट होता है, कंट्रोल होता है, चाहे जितने भी की है तमाम चीज़ें की आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। और इसके पिछले वीडियो में हम कीबोर्ड कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ था, कीबोर्ड का आविष्कार कौन किए थे, ये तमाम चीज़ें इसके पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। उसका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कीबोर्ड का आविष्कार और कीबोर्ड कितने प्रकार का, तो बहुत सारा डिटेल डालते हैं। और आज की क्लास में हम कंप्लीट करने जाते हैं कीबोर्ड में जो की होता है उसके बारे में करेंगे कि कीबोर्ड का प्रत्येक की जैसे शिफ्ट कंट्रोल अल्ट क्या होता है और कैसे काम करता है, इस सब की जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और कुछ ना कुछ आपको नॉलेज, कुछ नहीं बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा कि इस वीडियो देखने के बाद कीबोर्ड के ऐसा कोई भी की नहीं होगा जिसके बारे में आप नहीं जानिएगा। और अपने पास में पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिए ताकि जितने भी ये चीज़ लिखे हुए अपने कॉपी में नोट कीजिए कि बाद में भी आपको कभी आवश्यकता पड़े तो चीज़ आप कॉपी से देख आप इसको कीबोर्ड में अपना वर्क कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे। तो सबसे पहले आज की जो क्लास हम इस क्लास के मोटो बता देते हैं कि क्लास कराने का रीज़न क्या था। एक क्लास बच्चे जो कंप्यूटर सीखने जाते हैं और उनको बेसिक कीबोर्ड का जो कीबोर्ड के जैसे इस कीबोर्ड में 104 की होता है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं होता है कि सर अल्ट का मतलब क्या होता है, स्पेस क्या होता है, देखिए टैब का मतलब क्या होता है, विंडो क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट क्या होता है, कैप लॉक क्या होता है, या कीबोर्ड की 3 लाइटें जो दिया गया इसका मतलब क्या होता है, तो पता नहीं रहता है और कीबोर्ड अच्छे से कमांड नहीं कर पाते हैं। तो इस आज की क्लास में इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे और एक PDF के माध्यम से और कॉपी में अपलोड लिख दीजिए। इसका PDF भी आपको अपने व्हाट्सएप चैनल प्रजापति पाठशाला पे या टेलीग्राम प्रजापति पाठशाला पे हम अपलोड कर देंगे, आप लोग PDF भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम बेहतर करेंगे, आप लोग सही सजेशन देंगे कि आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और सभी चीज़ों को नोट कीजिए अपने तरफ, क्योंकि अपने से जो नोट्स बनाया जाता है वो बाद में भी समझ में आता है, बहुत अच्छा होता है। हमारे नोट्स हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास का जो है हमारा कीबोर्ड ऑफ ट्यूटोरियल, यानी कीबोर्ड का पूरा ट्यूटोरियल पढ़ेंगे, कीबोर्ड का हर की के बारे में जानेंगे कि वो की हमारे कहाँ कब काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं हम अल्फ़ाबेट की। तो अल्फ़ाबेट की के मतलब सबसे समझ में आ रहा है कि अल्फ़ाबेट की यानी ए से लेकर जो जेड तक होता है उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट की बोलते हैं। क्या होता है? ए से लेकर जो जेड तक की होता है उसको अल्फ़ाबेट की होता है। और इसमें अल्फ़ाबेट की अब 2 टाइप का होता है, एक होता है कैपिटल और एक होता है स्मॉल। क्या होता है? एक होता है कैपिटल होता है, कैपिटल, और दूसरा क्या होता है? स्मॉल होता है। यानी अल्फ़ाबेट की में हमारा जो अल्फ़ाबेट होता है यानी ABCD होता है, हम कीबोर्ड में चाहे अपने कॉपी में भी 2 टाइप से लिखते हैं, एक कैपिटल लिखते हैं, एक स्मॉल लिखते हैं। तो हम कीबोर्ड में कैसे कैपिटल लिखेंगे कि और स्मॉल कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम आगे इसमें चर्चा करेंगे कि कौन सा की दाबने से कैपिटल होता है, कौन सा की दाबने से क्या होता है, स्मॉल टाइप होता है, ठीक है। तो कीबोर्ड याद रखिएगा दो होता है, एक स्मॉल होता है, एक कैपिटल होता है। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल की होता है 1 से लेकर 9 तक। जो हमारा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाने में भूल गए थे, देखिएगा अल्फ़ाबेट की फिर से बता रहे हैं। ये आपको जो दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर जो जितना ABCD होता है ऐसे लेकर जेड तक, इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट की, ठीक है। उसके बाद बात करें न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल की हमारे ये वाला इस पूरे भाग को बोलते हैं न्यूमेरिकल की। यहाँ पर आपको दिखाई देगा पूरे भाग को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल की बोला जाता है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक जो है उसके साथ आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, इंटर मिलेगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, माइनस चिन्ह, मल्टीपल का चिन्ह। याद रखिएगा मल्टीपल के चिन्ह यहाँ पे बता देते हैं। आप अपने कीबोर्ड में या कंप्यूटर में कभी भी मल्टीपल का चिन्ह खोजिएगा तो मल्टीपल का चिन्ह हम लोग कॉपी में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो कभी भी इस तरह का मल्टीपल का चिन्ह आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कीबोर्ड में मल्टीपल का चिन्ह एक स्टार की तरह होता है, ठीक है। या इस तरह आप इसको X से लिखा जाता है कीबोर्ड में, ठीक है। तो कभी भी आपको मल्टीपल बोला जाए कीबोर्ड में तो समझिएगा कि हमको स्टार की बात की जा रही है। इस तरह का क्या चाहिए कीबोर्ड में, हमको मल्टीपल चाहिए, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा न्यूमेरिकल की होता है जो आपको अभी दिखाए थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कीबोर्ड के मुख्य भाग। कीबोर्ड के मुख्य भाग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है मोडिफाइड की। क्या होता है? मोडिफाइड की होता है जो इसमें लिखा गया जो अकेले काम नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे की के साथ मिलकर उसका काम करता है। यानी कहने का तो वैसा की कीबोर्ड की
जो अकेले कहीं भी अकेले वर्क नहीं करता है, उसके साथ कोई और की हमको प्रेस करना पड़ता है, और की हमको जब दबाना पड़ता है तब वो साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा गया है, शिफ्ट लिखा गया है, कंट्रोल यानी CTR लिखा गया यानी कंट्रोल जिसको बोलते हैं, अल्ट लिखा गया यानी अंटरनेट नोट लिखा गया है, FN यानी फंक्शन की। ये जितने भी की है इसको बोलते हैं मोडिफायर की। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही अकेले काम नहीं करता है, बल्कि ये दूसरे की के साथ मिलकर काम करता है। यानी इसको यूज करने के लिए हम इसके साथ एक और की प्रेस करेंगे तब जाके वो अपना काम करेगा अलग अलग सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, तो आई होप इसको समझ में आएगा मोटिवेट की क्या होता है। कि वैसे कि जो अकेले कभी भी काम नहीं करता, आप कीबोर्ड पर बैठिएगा और शिफ्ट दबाइएगा या कंट्रोल दबिएगा, अकेले वर्क नहीं करेगा, इसके साथ कोई और वर्क हमको और कोई की को यूज करना पड़ेगा तब जाके वर्क करता है। अब हम जाने कि जो मोटिवेटर की था, जैसे शिफ्ट था, कंट्रोल था, या फंक्शन की था, या अल्ट था, ये जितने भी की का डिफिनेशन जानेंगे कि यह काम कैसे करता है और क्या इसका यूज है हमारे कीबोर्ड में। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम शिफ्ट की बात करते हैं। तो शिफ्ट जो होता है कैपिटल लेटर या ऊपर वाले सिंबल को टाइप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी शिफ्ट की बात किया जा रहा है तो हम अपने कीबोर्ड में, जैसे हम बताए थे कि जो अल्फ़ाबेट की होता है 2 टाइप्स का होता है, एक स्मॉल होता है, एक कैपिटल होता है। तो अगर आप टाइप पे अगर आपको स्मॉल टाइप हो रहा है, इसका मतलब कि कैप लॉक करने, और भाई इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल टाइप में हो रहा है। अगर हम पूरे लेटर को अगर जैसे कैपिटल हम टाइप करना, जैसे हम लिखना चाहते हैं, ये किसी का नाम लिखना चाहते हैं, जैसे लिखना चाहते हैं रंजनी, ठीक है, रजनी, ठीक है, तो हम पहला लेटर R लिखते हैं, उसके बाद स्मॉल लिखते हैं। तो हम शिफ्ट के साथ कोई की जैसे R दबाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल होगा। यानी सीधी सी बात है कि शिफ्ट का यूज हम कैपिटल लेटर को टाइप करने के लिए करते हैं। जब शिफ्ट के साथ कोई और लेटर जैसे R हो, A हो, कुछ भी लेटर हम जब टाइप करेंगे तो हमारा क्या होगा, कैपिटल लेटर टाइप होगा। दूसरी बात करते हैं कि जो ऊपर वाला सिंबल होता है, जैसे आपके कीबोर्ड में हम दिखा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखते होंगे हमारे कीबोर्ड में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे 1 2 3 के ऊपर जो सिंबल है हमारा, यहाँ पे है हैश है, @ है, डॉलर है, परसेंटेज है, ग्रेटर देन है, उसके बाद एंड है, स्टार है, ब्रैकेट है, जितने भी ऊपर एक की में डबल अगर लिखा हुआ है सिंबल, चाहे कोई नंबर चाहे कोई लेटर, तो उसको इंसर्ट करने के लिए ऊपर वाले सिंबल को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और सिंपल से यूज कीजिएगा तो अगर बिना शिफ्ट के उस नंबर पर जिस पर डबल लिखा हो तो सिर्फ वो नंबर आएगा। अगर शिफ्ट के साथ करेंगे तो ऊपर वाला जो सिंबल होगा वो चीज़ हमारा प्रेजेंट हमारे कीबोर्ड में होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हम कंट्रोल यानी CTR जिसको बोलते हैं, तो कंट्रोल का यूज शॉर्टकट की बनाने के लिए किया जाता है। यानी कंट्रोल का जो यूज है, देखिएगा ज़्यादातर हमारा जो शॉर्टकट की होता है MS वर्ड चाहे MS एक्सेल की, वो हमारा कंट्रोल के साथ ही होता है। जैसे कि Ctrl+C यानी कॉपी के लिए, Ctrl+V यानी पेस्ट के लिए। ये जितने भी शॉर्टकट की होते हैं ये सब किससे अधिकतर हमारा कंट्रोल से होता है, या हम अपने MS वर्ड में एक्सेल में हम चाहेंगे तो अपने से हम यहाँ पे शॉर्टकट की बना भी सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि कॉपी के लिए Ctrl+C ना होके Ctrl+Z होना चाहिए, तो हम MS वर्ड में अपने से इंसर्ट भी कर सकते हैं। MS वर्ड में ऐसा फंक्शन दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि कैसे हम शॉर्टकट की बना सकते हैं MS वर्ड में, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक और बात कि हम ये जितने भी शॉर्टकट है हमारे कंप्यूटर के, जितने भी शॉर्टकट हैं, एक वीडियो हम बना चुके हैं, उसका भी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देते हैं। अभी शॉर्टकट की देख ले, लगभग वहाँ पे 60 से 70 शॉर्टकट की कंप्लीट की है, और भी प्रैक्टिकल के साथ की Ctrl+C यानी कॉपी कहाँ होगा, मतलब बहुत सारे प्रैक्टिकल भी कराए हैं और की कंट्रोल की शॉर्टकट की भी बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंट्रोल के यूज शॉर्टकट की बनाने के लिए ज़्यादातर किया जाता है। उसके बाद आता है अल्टरनोट की। तो अल्टरनोट के मतलब होता है इसका यूज अलग अलग शॉर्टकट की या स्पेशल कैरेक्टर के लिए करते हैं। यानी अल्ट का भी हम शॉर्टकट की के लिए यूज करते हैं। नहीं, जो अल्ट होता है हमारा शॉर्टकट की के में यूज होता है स्पेशल कैरेक्टर के रूप में, इसको यूज करते हैं अल्ट का। जैसे कि हम एग्जाम्पल में जब अल्ट के साथ F4 यानी फंक्शन की का F4 हम टाइप करते थे, हमारा विंडो क्या होता है, शट डाउन हो जाता है। तो इस तरह हम अल्ट का यूज शॉर्टकट की के माध्यम से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फंक्शन की यानी जिसको F4 बोलते हैं। तो बोलता है कि लैपटॉप में वॉल्यूम और ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी जो फंक्शन की होता है, फंक्शन की में सिर्फ लैपटॉप की बात बता रहे हैं। लैपटॉप में जो क्या होता है, वॉल्यूम और ब्राइटनेस का वहाँ सिंबल दिया रहता है। अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग
फंक्शन की पे क्या होता है हमारा सिंबल दिया रहता है, जैसे डेल का अलग हो जाता है, HP का, बहुत सारा ऐसे कंपनी का जो लैपटॉप है वहाँ पर अलग अलग दिया जाता है। तो वॉल्यूम को या ब्राइटनेस को कम बेस करने के लिए हम फंक्शन की का यूज करते हैं। फंक्शन की बात करते हैं, जो हमारा फंक्शन की होता है देखिएगा यहाँ पे फंक्शन की जो होता है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, F1 से लेकर F12 तक होता है। यानी हमारे कीबोर्ड में जो फंक्शन की होता है F1 से यहाँ पे देखिएगा कि F1 से लेकर F12 तक होता है। और लेकिन ये फंक्शन की का होता है अलग अलग सॉफ्टवेयर पर, अलग अलग कंप्यूटर पे अलग अलग काम करता है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ कॉमन फंक्शन की के बारे में लिख दिए जो लगभग हर सॉफ्टवेयर पर काम होता है, तो इसके बारे में यहाँ पे हम लिख चुके हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं F1 की। तो F1 जो होता है हमारे हेल्प के लिए होता है, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर आप ओपन किए हैं उस ओपन को कैसे चलाना है, कैसे कमांड करना है, उस हेल्प के लिए हम उस सॉफ्टवेयर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो F1 क्लिक करते ही उसके बारे में आ जाएगा। जैसे सपोज जैसे मान लीजिए हम MS Word ओपन किए हैं तो MS Word को हम लोग बताते हैं, जैसे हम लोग आते हैं और बच्चा हमारे सामने आता है हमारा ऑफलाइन क्लास में, तो चाहे ऑनलाइन क्लास में हम बताते हैं कि MS Word को कैसे चलाना है। लेकिन MS Word की पूरा ट्यूटोरियल की कैसे चलाया जाता है, उसमें कौन सा टूल्स कैसे काम करता है, इसके लिए F1 होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारा F2। F2 जो होता है हमारा प्रिंट प्रीव्यू के रूप में काम आता है। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि जब हम कोई भी चीज़ प्रिंट करने जाते हैं तो उस प्रिंट करने से पहले हम उसकी प्रीव्यू देखते हैं कि जो हमारा जो प्रिंट होगा वो पेपर में किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम F2 क्लिक करते हैं तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू आता है, जो हर सॉफ्टवेयर में लगभग काम आता है। MS Word हो, MS Excel हो, हर जगह यहाँ पे काम आता है। उसके बाद बात करते हैं F3। F3 हमारा रीनेम के लिए आता है कि हम जो भी मतलब कोई फाइल फोल्डर बना है उस फाइल फोल्डर का अगर नाम चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से F3 क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, उसका रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, हम रीनेम चेंज कर सकते हैं। और F4 रिसर्च के लिए, यानी कोई चीज़ हमको रिसर्च करना चाहते हैं तो F4 के यूज कर सकते हैं। नोट में आप देखिएगा कि यहाँ पे कि जब भी हम Alt+F4 क्लिक करते हैं, यानी Alt के साथ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी इस Alt को ऐसे प्रेस किए रखा, अगर F4 जैसे आप यहाँ पर प्रेस कीजिएगा तो हमारा क्या होता है यहाँ पे देख, तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा। यानी कंप्यूटर को शट डाउन करने का शॉर्टकट की क्या होता है, Alt+F4, यानी Alt के साथ F4 जैसे क्लिक कीजिएगा हमारा कंप्यूटर क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं F5 की। तो F5 हमारा रिफ्रेश के लिए होता है, कोई चीज़ जैसे कि हम माउस का राइट बटन क्लिक करके और जब हम कंप्यूटर को बार बार रिफ्रेश करते हैं तो वो चीज़ हम क्या कर सकते हैं, F5 से हम लोग रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। F5 से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो शॉर्टकट की क्या होता है रिफ्रेश का, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि रिफ्रेश का शॉर्टकट की क्या होता है, तो हमारा F5 होता है। उसके बाद से हम बात करते हैं F6 का। तो एड्रेस बार पर कर्सर लाने के लिए हम F6 का यूज करते हैं। जो भी एड्रेस बार होता है वहाँ पर कर्सर लाने के लिए क्या किया जाता है, F6 का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम करते हैं F7 का यूज। F7 होता है स्पेलिंग या ग्रामर के लिए, यानी MS Excel MS Word में एक वर्ड आता है, मतलब जिसको बोलते हैं स्पेलिंग और ग्रामर, यानी एरर वर्ड को, गलत वर्ड को सही करने का काम करता है कौन सा, स्पेलिंग और ग्रामर। तो वहाँ पे ऑप्शन भी दिया रहता है, या हम उसको शॉर्टकट की से उस वर्ड को सही करना चाहते हैं तो F7 पे जैसे क्लिक कीजिएगा स्पेलिंग और ग्रामर का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से हम किसी भी एरर वर्ड को हम सही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से काम करता है F7 का काम हमारा आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा F8 से लेकर F12 तक, F8 से लेकर F12 तक जो होता है सॉफ्टवेयर के हिसाब से अलग अलग काम करता है। यानी F8 से लेकर F12 तक, 8 से लेकर 12 तक जो F1 होता है, यहाँ से लेकर ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है ये हमारा अलग अलग सॉफ्टवेयर पे यूज होता है। मतलब जैसे जैसे सॉफ्टवेयर पर हम जाते हैं उस वैसे सॉफ्टवेयर पर क्या होता है वो यूज होता है, वहाँ पर आपको कमांड्स मिलते रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये जाने कि फंक्शन की क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेविगेशन की का। नेविगेशन की आप देखिएगा कि हमारे कीबोर्ड में नेविगेशन की क्या होता है। हम इस सब जितने भी कीबोर्ड की जो टाइप्स होता है, हम इसके पिछले वीडियो में एक और वीडियो बनाए थे कीबोर्ड का, ठीक है, वहाँ पे हम डिटेल बता दी थे। फिर यहाँ पे बता रहे हैं नेविगेशन की, जो आपको नंबर की और अल्फ़ाबेट की के बगल में जो होता है इसको बोलते हैं नेविगेशन की। आप ध्यान दीजिए कि पूरे को बोलते हैं नेविगेशन की, और इसको हम सिर्फ एरो की बोलेंगे। अगर पूरे की बात की जाए तो इसको नेविगेशन की बोला जाता है, याद रखिएगा। और ये पूरे नेविगेशन की का डिफिनेशन यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिएगा कि इसका क्या क्या मतलब होता है, ठीक है।
सबसे पहले हम बात करते हैं नेविगेशन की में हमारा आता है कौन सा, तो सबसे पहले आता है हमारा एरो की। एरो की में जैसे हमारा लेफ्ट राइट अप और डाउन होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्सर को ऊपर नीचे या दाएं बाएं ले जाने के लिए करते हैं। अगर कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए हम क्या करते हैं, एरो की का यूज करते हैं। जो हमारा कर्सर जो हमारे कीबोर्ड पे डिस्प्ले पर टिमटिमाता है, उसको अगर ऊपर ले जाना तो अप वाले पर क्लिक करेंगे, नीचे ले जाना तो डाउन वाले एरो पर क्लिक करेंगे, दाएं के लिए लेफ्ट और राइट के लिए और बाएं के लिए राइट वाले एरो पर क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर अप डाउन या ऊपर नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम होम की। होम की देखिएगा कि हमारे कीबोर्ड में होता है HM, जिसको बोला जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जिसको बोलते हैं होम की बोलते हैं। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज लाइन की शुरुआत करने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम 7-8 पेज का कोई पैराग्राफ लिखे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है हम सबसे पहले फर्स्ट वाला लाइन पर चले जाए बिना माउस की सहायता से, और मतलब जल्दी जाना चाहते हैं, तो जैसे होम की पर शुरुआत होम की पर प्रेस करेंगे हमारा जो कर्सर होगा सबसे फर्स्ट वाला लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। इसका यूज किया जाता है, होम की का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है एंड की। एंड की का मतलब होता है इसका यूज लाइन के अंत में देना चाहता है। जैसे हम सबसे पहले चले गए, अब चाहते हैं लाइन के सबसे अंत में हमारी कर्सर आ जाए, तो हम एंड की के यूज करते हैं, ठीक है। एंड की हमारा वहीं पे होता है, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा होगा END, इंड लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ इसको बोलते हैं इंड की। यहाँ पे जैसे प्रेस ऐसे कीजिएगा हमारा जो कर्सर होगा सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पेज अप या पेज डाउन की। पेज अप और पेज डाउन की जैसे इस कीबोर्ड में हमको लिखता है UP, यहाँ पे एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे हमको लिखा रहता है PU और PD लिखा रहता है, सेम, ठीक है। PU और या PD लिखा रहता है, आप देखिएगा यहाँ पे कीबोर्ड में, जिसको पेज अप या पेज डाउन बोलते हैं, PU या इसको पेज अप या पेज डाउन बोला जाता है। अब इसका यूज देखिएगा हमारा कीबोर्ड में क्या होता है, तो इसका यूज स्क्रीन पर खुले हुए फाइल का पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए करते हैं। यानी जो पेज अप पेज डाउन है, सीधे सीधे मतलब है कि अप डाउन करने के लिए किया जाता है। यानी जो भी स्क्रीन पर फाइल खुला हुआ है उसको ऊपर या नीचे ले जाने के लिए बिना माउस के सहायता से, अगर माउस के हम सहायता से अप डाउन नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, स्क्रॉल को लॉक करेंगे। हम एक वीडियो बनाएंगे यही चीज़ का प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, जितने भी की का मतलब डिफिनेशन लिखवा रहे हैं, बता रहे हैं, इस सब का एक प्रैक्टिकल बताएंगे कि आपको कैसे कैसे प्रेस करना है कीबोर्ड में, कैसे कैसे यूज करना है। बस इस चीज़ को आप लिखते चलिए ताकि आपको बाद में भी याद रहे और समझ में भी आएगा कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो आपकी कॉपी में अवेलेबल रहेगा, ठीक है, और अपना वर्क कर सकते हैं इसे देखकर। लेकिन इसके लिए हम पूरा ट्यूटोरियल एक और वीडियो बनाएंगे जहां पे हम कर करके दिखाएंगे, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। आपको पता है कि हम जो भी क्लास कराते हैं लैब प्लस थ्योरी दोनों कराते हैं, तो दोनों के साथ हम कराएंगे। तो अप और डाउन हम दोनों साथ कराएंगे कि UP और PU और PD का क्या यूज है हमारे कीबोर्ड में, कैसे यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंसर्ट की। तो इंसर्ट के यूज देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका यूज जो होता है इंसर्ट या ओवरराइट मोड के लिए, मोड बदलने के लिए करते हैं। इंसर्ट की का यूज ओवरराइट मोड बदलने के लिए किया जाता है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम इसकी लैब कराएंगे, जब इसकी प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ पर इंसर्ट की का बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानेंगे। हम बात करते हैं कैप लॉक की। कैप लॉक जो स्पेशल की में आता है हमारा कैप लॉक, इसके बारे में बात करते हैं। तो कैप लॉक का यूज क्या होता है, कैपिटल लेटर को लिखने के लिए करते हैं। हम पहले ही बताए थे, जो हमारा कैपिटल लेटर होता है जिसको अल्फ़ाबेट की बोलते हैं, इसको दो फॉर्मेट में लिखा जाता है, एक स्मॉल में एक कैपिटल में। तो स्मॉल में तो हमारा फॉर्मेट में रहता है, लेकिन कैपिटल में लिखने के लिए एक तरीका बताए थे शिफ्ट के साथ। यानी शिफ्ट को जो प्रेस करके जब दूसरा की प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा जो हमारा अल्फ़ाबेट है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जिस भी मतलब जहाँ भी हम वर्क कर रहे हैं कोई भी सॉफ्टवेयर पे, अगर हमारा सभी लेटर कैपिटल में, जैसे राम पूरा क्या हो कैपिटल में आए, जैसे श्याम, ठीक है, यहाँ पे पूरा इस तरह के कैपिटल में आया, हमको बार बार शिफ्ट का यूज मतलब दूसरा की मतलब कोई भी मतलब अल्फ़ाबेट लेटर के साथ कोई और की नहीं यूज करना है, तो हम यहाँ पे कैप लॉक का यूज करते हैं। जो हमारे कीबोर्ड में कैप लॉक हमारा यहाँ पे दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है कैप लॉक। इसको जैसे प्रेस एक बार करके छोड़ दीजिएगा तो हमारे यहाँ पे सेकंड नंबर जो लाइन है, यहाँ पे देखिए लाइट जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट वाला होता है, ये सेकंड वाला होता है, ठीक है। तो सेकंड वाला जो लाइट है क्या होगा, ऑन हो जाएगा। अब थोड़ा सा लाइट के बारे में बता देते हैं। फर्स्ट वाला जो लाइट होता है, हम कीबोर्ड में जो प्रैक्टिकल कराएंगे जिसको दिखाएंगे कि लाइट कैसे ऑन होता है। आपको अपने कीबोर्ड में जरूर देखेंगे कि रेड चाहे येलो कलर का चाहे ग्रीन कलर का लाइट बढ़ता है, तो ये जो होता है फर्स्ट लाइट होता है नंबर लॉक के लिए। यानी अगर नंबर को हम
हमको यूज करना है तो हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे। फर्स्ट लाइट जब ऑन होगा तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑन, नंबर टाइप होगी। सेकंड जो लाइट है ये हमारा कैप लॉक के लिए, अगर कैप लॉक यहाँ पे जैसे प्रेस करेंगे और लाइट सेकंड नंबर लाइट ऑन है, इसका मतलब कि हम कीबोर्ड में जो भी अल्फ़ाबेट की जब हम टाइप करेंगे किसी भी साइड पे, किसी भी वेबसाइट पे, तो कहीं भी यूज करेंगे तो हमारा कैपिटल लेटर में आएगा, स्मॉल में टाइप नहीं होगा जब यहाँ पे कैप लॉक के साथ जब लाइट ऑन होगा तो। और इसके साथ कोई की हमको नहीं देगा, बस सिंपल से अपना लेटर टाइप करते जाइएगा, कैपिटल में होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर लाइट। थर्ड नंबर जो लाइट होता है इसके लिए होता है एसएल के लिए, स्क्रॉल के लिए होता है कि स्क्रॉल को हम रोक के हम एरो से ऊपर नीचे कर सकते हैं। सब हम आपको प्रैक्टिकल में कराएंगे कि क्या इसका यूज होता है, कैसे यूज किया जाता है। ठीक, सिर्फ आप लोग क्या कीजिए कॉपी में इसको लिखते चलिए। उसके बाद बात कर देखिए कैपिटल लॉक जो होता है कि हम कैपिटल लेटर को क्या होता है कि लिखने के लिए, कैप लॉक का काम होता है कैपिटल लेटर को लिखने के लिए, पूरा फॉर्मेट को कैपिटल करने के लिए हम कैप लॉक का यूज करते हैं। अब आता है कुछ स्पेशल की मतलब कुछ अलग से की है जिसका नाम है इंटर या रिटर्न। इंटर का यूज क्या होता है कि इसका यूज न्यू पैराग्राफ के लिए या कमांड्स कन्फर्म के लिए किया जाता है। कहने का अर्थ है कि इंटर का जैसे सब कुछ जानता है कि हम इंटर करते हैं या इंटर से हम क्या करते हैं, हमारे कर्सर नीचे भी आती है, हम इंटर जैसे पर करते हैं कर्सर नीचे आती है, या न्यू पैराग्राफ के लाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटर का यूज करते हैं। उसके बाद आता है विंडो की, तो विंडो की या सर्च सिस्टम की, ये दो की होता है जैसे आपके कीबोर्ड में दिया होगा। एक यहाँ पे दिया है, इसको बोलते हैं विंडो की, ये वाले को बोलते हैं विंडो की, और इसको बोलते हैं सिस्टम की। यहाँ भी विंडो की दिया है, यहाँ भी विंडो की होता है। तो एक एक करके समझेंगे। विंडो की पहले समझेंगे विंडो के क्या होता है। तो विंडो की बात करते हैं तो ये होता है स्टार्ट मेनू खोलने के लिए किया जाता है। यानी विंडो की जब हम माउस के राइट बटन क्लिक करके जब स्टार्ट पे जाते हैं माउस के माध्यम से, जो ओपन होता है वो चीज़ हम कीबोर्ड के माध्यम से जैसे विंडो की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा स्टार्ट मेनू स्टार्ट का होगा, ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ से विंडो की जो माउस से स्टार्ट से क्लिक करते हैं हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं विंडो, सिर्फ विंडो की प्रेस करके। उसके बाद बात आता है सिस्टम की। सिस्टम की का यूज क्या होता है, राइट क्लिक जैसे मेनू दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब हम माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं और जो रिफ्रेश का जो ऑप्शन आता है, जिसमें माउस के राइट बटन क्लिक करके और जो रिफ्रेश का जो ऑप्शन आता है उसको लाने के लिए हम सिस्टम की यानी सिर्फ इसको हम प्रेस कर देंगे तो माउस के राइट बटन हमारे क्या होगा, डिस्प्ले पे शो हो जाएगा, माउस के राइट बटन आ जाएगा। तो माउस के राइट बटन के बारे में हम एक बार फिर बताना चाहते हैं कि माउस के राइट बटन में जितना ऑप्शन होता है, व्यू आता है, रिव्यू आता है, शॉर्ट वे होता है, व्यू होता है, शॉर्ट वे होता है, रिफ्रेश आता है और डिस्प्ले सेटिंग होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। इसके लिए भी एक वीडियो बना दिए हैं जो बेसिक कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि वहाँ पर हम बार बार रिफ्रेश करते हैं, लेकिन बाकी बहुत सारा ऑप्शन दिया रहता है। तो उसके बारे में जानना है तो इस वीडियो के इस चैनल के प्लेलिस्ट लिस्ट में जाकर देखिएगा, माउस के राइट बटन का एक वीडियो बन चुका है, देख लीजिएगा। तो वही माउस के राइट बटन लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिस्टम की का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या होती है कि लगभग कंप्यूटर की जो कीबोर्ड होती है सभी ट्यूटोरियल ख़त्म हो जाती है। आई होप इसमें से कोई ऐसा क्यू बाकी नहीं होगा कि जो आपको नहीं बताए होंगे। जैसे कि यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है नंबर में, तो कोई नंबर टाइप करके डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ भी आपको डिलीट का ऑप्शन दिया था, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से कुछ 3 की आपको, बाकी बहुत सारा कीबोर्ड में अलग अलग की होता है। तो धीरे धीरे आपको जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो इस सब के बारे में बताएंगे, कैसे इसका कोई डिफिनेशन खास नहीं था, इसीलिए इसको हम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किए हैं, ठीक है। अच्छा आगे, ठीक है। तो हम फिर हाँ, तो इसलिए यहाँ पे हम प्रेजेंट नहीं किए हैं। तो यहाँ पे हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।